हेलो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 8th स्टैंडर्ड का लेक्चर नंबर 4 है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, है ना। इसमें बहुत सारा जो स्टार्टिंग का पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है ना, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और जो टॉपिक आज का क्या है, प्रोटेक्टिंग द वीड्स, प्रोटेक्टिंग द क्रॉप फ्रॉम द वीड्स। मीन्स जो क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जिसका प्रोडक्शन हम जिस क्रॉप को कर रहे हैं उसको वीड्स से बचाना। वीड्स बोले तो क्या, जो ग्रासेस होती है ना, जो जिसकी क्रॉप को प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसके साथ साथ में जो ग्रो होती है उससे हम क्या करना है, बचाना है। और उसके लिए कुछ मेथड उसने बताया है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, वो मेथड देखेंगे, है ना। जो पहले मैं पढ़ता हूँ, वीड्स आर अनवांटेड हब। वीड्स क्या है, अनवांटेड हब। अनवांटेड हब बोले तो क्या, वो हमको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो क्या होता है, ग्रो होते हैं। They reduce the crop yield because they compete with the crop for water, soil nutrients, light and the space. Weeds are highly adapted plants, है ना। यहाँ पे क्या बोला कि वीड्स हमें क्यों नहीं चाहिए। वीड्स हमें इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि क्या होता है कि जिसकी हम क्रॉप का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वीड्स क्या करते हैं, अगर उनके साथ ग्रो होते हैं तो उनको जो वाटर लग रहा है उसको वो यूज कर लेते हैं, उनको जो न्यूट्रिएंट्स लग रहा है वो यूज कर लेते हैं, वो जिस स्पेस में ग्रो होने वाले वहां पे वो वीड्स ग्रो हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर वीड्स का प्रोडक्शन या फिर क्रॉप जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ साथ कभी वीड्स ग्रो होते हैं तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर करते हैं, वो क्रॉप के ऊपर जिसको हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ क्या बोला कि वीड्स आर हाईली अडेप्टेड, है ना। हाईली अडेप्टेड बोले तो क्या, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। उनको मतलब कुछ हमने फर्टिलाइजर मैन्योर कुछ नहीं भी ऐड किया ना, तो वो क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। Weeds have a number of features that help them to spread easily. These features are as follows, है ना। अब उसने यहाँ पे नीचे फीचर बताया कि उससे कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर है जिसके वजह से क्या होते हैं, जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। मीन्स जो क्रॉप का हमको प्रोडक्शन करना है वो क्रॉप जल्दी ग्रो नहीं हो पाते, लेकिन वीड्स क्या होते हैं उसके साथ साथ जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो क्या है फीचर्स को देखेंगे हम। द सीड्स ऑफ वीड जर्मिनेट अर्लियर देन द सीड्स ऑफ द क्रॉप प्लांट। मीन्स जिसकी क्रॉप हमको करना है उसका जो सीड है और जो सीड वीड्स के है, तो वीड्स के सीड क्या होते हैं, जो क्रॉप जिसकी करना है उसके सीड से जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। मीन्स जिसकी क्रॉप करना है वो बाद में जर्मिनेट होंगे, और जो सीड है उसकी जो वीड्स है उसके सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। द सीडलिंग ग्रो फास्टर। उसके जो बेबी प्लांट होते हैं किसके, वीड्स के, वो भी क्या होते हैं, जल्दी फास्टर ग्रो हो जाते हैं। वीड फ्लावर अर्लियर, है ना। उनको अगर फ्लावर्स आने होते हैं तो फ्लावर्स भी उनको जल्दी आ जाते हैं। मीन्स सिंपली मैं ये बोल सकता हूं कि जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं जो क्रॉप का, उसकी कंपेयर में वीड्स क्या होते हैं, ये हर चीज में आगे रहते हैं। प्रोडक्ट जर्मिनेट होने में भी आगे, उसके फ्लावर आने में भी आगे, सीडलिंग बनने, छोटे छोटे नर्सरी प्लांट बनने में भी आगे। और फोर्थ पॉइंट क्या बोला, वीड्स फ्रॉम सीड इज लार्ज नंबर, है ना। और वीड्स जो रहते हैं जिसके हम क्रॉप कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में रहते हैं। मीन्स क्या, उसके जो क्रॉप हो रही है ना, अब जिसकी मुझे क्रॉप करना है उसका अमाउंट कम रहेगा और जो वीड्स है उसका अमाउंट क्या रहेगा वहां पे ज्यादा, है ना। तो ये कुछ क्या है, वीड्स के फीचर है जिसके वजह से क्या होते हैं, जल्दी जल्दी ग्रो होता है। उसी के साथ साथ क्या बोला है कि द सीड्स मैन्योर अहेड ऑफ द क्रॉप प्लांट, है ना। मीन्स क्या कि दूसरे जो प्लांट रहते हैं, है ना, उनको तो सबसे पहली बात तो मैन्योर की जरूरत पड़ती है, जो क्रॉप रहती है। लेकिन सीड वगैरह को या फिर वीड्स के जो सीड होते हैं उनको क्रॉप हमने मैन्योर नहीं भी दिए तो भी वो जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं, है ना। वाटर, वीड, एनिमल एंड इवन ह्यूमन बीइंग डिस्पर्स द सीड ऑफ वीड्स और द फायर एंड द वीड। यहाँ पे क्या बताया कि जो वीड्स उनकी जो सीड होते हैं वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, वो एनिमल भी डिस्पर्स करते हैं, ह्यूमन भी डिस्पर्स करते हैं, वाटर, पानी, वीड, ये सबसे वो क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं ना उनके सीड। अब क्या बताया वहां पे, वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय द फॉलोइंग वेज। अभी हमको क्या देखना है कि वीड्स कौन कौन से वेज से हम वीड्स का जो है वो जो फास्टर ग्रो हो रहे हैं या फिर उनका साइड में जो क्रॉप को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड बताया, वो मेथड हमको क्या करना है, अच्छी से समझना है। देखो यहाँ पे पहला मेथड क्या बताया, यूजिंग सीड सर्टिफाइड एज वीड्स फ्री। मीन्स जो सीड हम क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए ला रहे हैं वो सीड के अंदर वीड्स के सीड नहीं चाहिए। मीन्स समझ लो जैसे हम ग्राम की क्रॉप कर रहे हैं, अब ग्राम की क्रॉप के लिए हमने क्या किया, ग्राम के सीड लाए, अब हमने सीड उसके लाए, अब वो सीड के अंदर क्या रहना चाहिए कि जो वीड्स है मतलब ग्रासेस है उसके सीड उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। नहीं तो कैसे होगा, हम ग्राम की सीड के लिए प्रोडक्शन के लिए सीड पूरे खेत में क्या करेंगे,
लगाएंगे। अब उसमें क्या होगा, ग्राम का जो क्रॉप है वो तो कम होंगे, लेकिन वहां पे वीड्स क्या हो जाएंगे, इसकी क्रॉप ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये हार्मफुल रहेगा किसके लिए, हमारे जिसकी हम क्रॉप कर रहे हैं उसके लिए, है ना। तो हमको पहले क्या करना चाहिए, जो भी सीड हम ला रहे हैं मार्केट से वो हमको सर्टिफाइड होना चाहिए कि उसके अंदर वीड्स के सीड प्रेजेंट ना हो, है ना। तो क्या बोला उसमें, द ग्रोथ ऑफ वीड्स कैन बी कंट्रोल बाय सोइंग क्रॉप सीड नॉट कंटामिनेटेड विथ वीड सीड। द कंट्रोल वीड्स फार्मर शुड यूज सीड सर्टिफाइड एज द वीड्स फ्री, है ना। मीन जो भी सीड हम ला रहे हैं मार्केट से वो वीड्स के सीड से फ्री होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ग्रासेस के सीड नहीं होना चाहिए। सेकंड मेथड क्या बताया, रिमूवल ऑफ वीड्स मैन्युअली, है ना। पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या किया हमने कि जो सीड हम ला रहे हो कैसा लेना चाहिए, वीड्स फ्री। दूसरा मेथड क्या बताया है, दूसरा मेथड है रिमूवल ऑफ वीड्स मैन्युअली, है ना। मीन्स क्या करना है, जैसे हमको किसी कोई क्रॉप प्रोडक्शन करना है, अब उससे पहले हम क्या करना है, समझ लो पूरे खेत के अंदर क्या थी, वीड्स थी ऑलरेडी। अब मुझे क्या करना है, वो वीड्स को निकालना है और उसके बाद क्रॉप का मतलब दूसरा जो इसकी क्रॉप करना है उसके सीड क्या करना है, शोन करना है। तो मैं क्या करूंगा कि जो वीड्स है उसको मैनुअली करना है, निकालना। मैनुअली मतलब क्या, हाथ से। मीन्स कैसा होता है, कभी कभी बहुत सारे एरिया में क्या करते हैं, वो पूरा के पूरा एरिया जला देते हैं, है ना। मतलब वो पूरा के पूरा खेत जलाने का काम, उसको बर्न कर देंगे या फिर अलग अलग मेथड यूज करते हैं। तो अच्छा मेथड क्या है कि उसको मैनुअली करो, मतलब हाथ से क्या करो, उसको निकालो। हाथ से निकालने में क्या फायदा होगा कि वो पूरे जड़ से निकल जाते हैं। हाथ से जब हम खींचते हैं ना ग्रास को तो पूरे जड़ से निकल जाते हैं, मतलब रूट के साथ। अब जब रूट के साथ एक बार निकल गए तो उसके सीड भी क्या होता है, उसके साथ बाहर आ जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि वो दोबारा फिर कभी भी ग्रो नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, उसको वीड्स को मैनुअली निकालना है, ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो बुक में क्या बोला है, वीड्स कैन बी रिमूव मैनुअली बिफोर दे फ्लावर, हैंड वीडिंग इज द मोस्ट इफिशियंट मेथड, है ना। मतलब जो हाथ से हम वीड्स को निकालते हैं ये थोड़ा अच्छा मेथड है और इसका हमें बहुत बेनिफिट भी आगे जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके अंदर मिलेगा। थर्ड क्या बताया, यूज हर्बिसाइड्स, यूज हर्बिसाइड्स। अब तो यहाँ पे वर्ड क्या आया, हर्बिसाइड्स, है ना। यहाँ पे साइड जो है ना, साइड्स का मीनिंग क्या होता है, SIDES, ये जो साइड से इतना बता रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज को खत्म कर देना। मीन जैसे आपने सुना होगा बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मीन्स क्या रहता है, किसी चीज को रोक देना, और साइडल का मीनिंग होता है पूरी तरीके से खत्म कर देना। तो हमको क्या यूज करना है, हर्बिसाइड्स, मीन्स हर्ब को पूरी तरीके से खत्म कर देना, है ना। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स। ये ऐसी मतलब केमिकल है जो क्या करता है, अगर हमने हर्ब के ऊपर डाला तो हर्ब क्या होती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, हर्बिसाइड। अब हर्बिसाइड क्या रहता है, देखो, वीड्स आर हर्ब, सर्टेन केमिकल कॉल्ड हर्बिसाइड आर यूज्ड टू कंट्रोल द वीड्स, है ना। ये क्या करेगा, जो हर्ब जिसके ऊपर हम जो केमिकल हम हर्ब के ऊपर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको वहां पे खत्म कर देगा, है ना। These chemicals are spread on the weeds before they flower. The chemical method is less time consuming than weeding by hand. By the chemical are harmful and affected the health of the farmer. Hence, chemical method of weeds control should be used only if hand picking of weeds is not possible. अब तो यहाँ पे क्या बोला उसने, हर्बिसाइड हम यूज तो कर सकते हैं, ये मेथड अच्छा भी है। मीन्स हर्बिसाइड अगर हमने यूज किए तो जल्दी जल्दी वो जो हर्ब है, मीन्स जो वीड्स है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या है, उसके लिए हम केमिकल यूज कर रहे हैं, और केमिकल क्या होता है, जो फार्मर रहता है या फिर ह्यूमन बीइंग की बॉडी के लिए, स्किन के लिए वो हार्मफुल रहता है ना। अगर स्किन के ऊपर हमारे गिरता है तो स्किन डैमेज कर सकता है, या फिर इनहेल मतलब अगर ब्रीथिंग के थ्रू अगर हमारी बॉडी के अंदर गया है तो भी हमको इफेक्ट उसका पड़ सकता है। तो हर्बिसाइड हम यूज कर सकते हैं, मेथड अच्छा है, लेकिन उसको क्या कब यूज करना है, अगर वो जो खेत है वहां पे अगर हैंड पिकिंग या फिर मैन्युअली हाथ से अगर वीड्स निकालना पॉसिबल नहीं है तो उस टाइम पे हर्बिसाइड हमको यूज करना चाहिए। अगर हाथ से वीड्स को निकालना पॉसिबल है तो वहां पे हर्बिसाइड यूज नहीं करना चाहिए। अगर हर्बिसाइड हम ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट फिर सॉइल पे भी पड़ सकता है। मीन्स ये तो केमिकल है, कितना भी अच्छा मेथड अगर कितना भी हमको इजी जा रहा है, लेकिन ये केमिकल है, इसका हार्मफुल इफेक्ट कुछ ना कुछ होना ही होना है ना, चाहे वो फार्मर पे हो या फिर सॉइल के ऊपर, है ना। मतलब उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ मेथड उसने बताया यहाँ पे जिससे हम वीड्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा वो है क्या, पेस्ट कंट्रोल, है ना। तो पेस्ट कंट्रोल के ऊपर आते हैं हम।